अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पीक द ट्रूथ। हम बात करेंगे अपने ओवरसीज़ भाइयों के साथ, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं एक ओवरसीज़ एक अरसे से एक टाइम से दुबई में, और मेरे जो भाई हैं जो दुबई में मेरे साथ हैं और जो सऊदी में मेरे साथ काम करते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके हम उनके साथ काम करते हैं, उन सब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि एक फ़ैमिली से दूर रह के किस तरह से काम किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से लम्हात में इंसान अपनी फैमिलीज़ को मिस करता है। जैसे कि आज हमारे साथ हैं शेरोज़ जाकिर। आज हम इनसे बात करेंगे। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। ये यहाँ पे एज अ कैमरामैन काम कर रहे हैं दुबई में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरोज़ कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? कितना टाइम हो गया शेरोज़ आपको यहाँ पे दुबई में? दुबई में मुझे 2 साल। 2 साल हो हाँ गए। जी। आप मुझे ये बताएं कि 2 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स क्या थी, और ये जो 2 साल आपने यहाँ पे गुजारे हैं उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स क्या रही? और मुझे ये एक चीज़ और इसमें ऐड कीजिएगा, मुझे ये भी बताइएगा कि फैमिली से दूर रह के कैसा फील करते हैं? अच्छा, सबसे टफ़ वाला तो ये लास्ट वाला है कि फैमिली से दूर रह के कैसा होता है। बहरहाल जब मैं पहले आया था, फर्स्ट टाइम जब आया था, तो एक शौक तो था ही। एक अच्छे लेवल पे जाके डेफ़िनेटली आप एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो, तो एक जुनून की हद तक था कि हाँ यार, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। किसी भी तरह करना कोशिश करनी है, जाना है। अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, मैं पहुँचा। आते हुए जितना एक्साइटेड था, वो समझ लें कि वो वाली एक्साइटमेंट आने के 1 वीक के बाद ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि 1 वीक के बाद पहले तो बड़े शौक में गुजर रहा था टाइम। अच्छा यार, मैं दुबई आया हूँ, मैं दुबई आया हूँ। लेकिन 1 वीक के अंदर अंदर पता चलना शुरू हो गया था कि नहीं, कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, और वो फैमिली ही है डेफिनेटली। क्योंकि आप फैमिली से एक बिगड़े हुए बच्चों की तरह जब आप घर जाते हो, आपको खाना मिलता है, बिस्तरा लगा हुआ मिलता है, हर चीज़ मिलती है। एग्जैक्टली, कपड़े आपको प्रेस मिलते हैं। तो यहाँ पे वो हाँ सब जी। चीज़ें नहीं थी, तो डेफिनेटली वैसे फैमिली कैसा को मिस लगता है किया। कपड़े प्रेस करना? अच्छा, ये एक मज़े की चीज़ ये है हाँ जी। कि स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हाँ जी। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं अपने काम खुद करूँ। मैं 2 साल में 1 दफ़ा घर भी जब गया, तो हाँ मुझे जी। मेरी कोशिश थी कि यार मैं खुद और अम्मी इस बात पे करती थी, "तू क्यों कर रहा है? हाँ, तुम मैं वो क्यों माँ है ना, प्रेस वो कर रहे फिर हो?" वो उनको फ़ील होती है वो उन्होंने चीज़ कि कभी मेरा मुझे बेटा इतने टाइम बाद आया तो मैं उसकी और ज़्यादा मतलब कि केयर करूँ। और उन्होंने कभी इस रूप में देखा नहीं था ना, वो फर्स्ट टाइम था। हाँ तो जी। ये है कि डिसिप्लिन आ जाता है आप में, आपको लाइफ़ गुज़ारने का तरीका आ जाता है यार दुबई में। आप क्या समझते हो शेरोज़ के, आपने जो 2 साल यहाँ पे गुज़ारे हैं, आपने अपने अंदर कोई चेंजिंग देखी है? अपने अंदर कोई चेंजिंग पाई? मतलब कि आप अपना काम तो अपने हाथ से करने लग गए हो। हुँ। उसके अलावा क्या चेंजिंग पाई आपने खुद में? उसके अलावा मैंने एक तो आपका पैशन बढ़ता है कि यार दुनिया इतनी सी नहीं है। जब आप दुबई एक बेसिकली मेन हब है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। हाँ जी। यहाँ पे जब आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को मिलते हो, दोस्तों को मिलते हो और एक अच्छे लेवल पे काम करते हो, स्पेशली डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं, वो कल्चर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। किसी की बात को बर्दाश्त करना, जी। बर्दाश्त करते हुए उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, और एक आपके साथ आपके रूम में अकोमोडेशन पे आपका जो रूममेट है, अगर आपको किसी बात पे इख्तलाफ भी है ना, फिर भी बर्दाश्त करना कि यार एक चीज़ को एक्सेप्ट करना हाँ जी। कि यार ये उसका रहने का सलीका और तरीका है। मैं समझता हूँ कि इंसान बहादुर हो जाता है ज़्यादा। ऐसा हम कह सकते हैं कि इंसान बहादुर हो जाता है जो ओवरसीज़ हम मतलब कि यहाँ पे रहते हैं। हम अपने रूम में रहते हैं, कुछ ओवरसीज़ दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, इवन खाते पीते हैं। तो हो जाता है, जो अभी आपने जैसा बोला ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और मोस्टली होती हैं। एग्जैक्टली। और फिर हम कैसे उसको यार कवर करते हैं और किस तरह से हम बड़े बहादुर हो गए फिर तो यार। बहादुर भी हो गए, और प्रदेश जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी कर देता है बहुत ज़्यादा। आप जिन बातों को यार इग्नोर ऐसे ना कर कहीं मैं रो पड़ूंगा देते यार। हैं एग्जैक्टली, रोना आ भी रोना आ जाता जाएगा है, यार। आ भी जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये नरम दिल होने की निशानी है भाई हाँ जी। साहब। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पाकिस्तान में रहते बॉदर ही नहीं करते। अच्छा यार, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं बुला रहा, ना बुलाए, मैं क्या करूँ, मैं अपनी दुनिया में मस्त मैं हूँ। अगली बात आपसे यही पूछने वाला था कि आप क्या समझते हो कि जब आप दूसरी कंट्रीज में जाके काम करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आपका जो रिलेशन पाकिस्तान में रहते हुए अपने रिश्तेदारों के साथ और बहन भाइयों के साथ जिस तरह का क्लोजअप रहता है और प्यार मोहब्बत रहता है, यहाँ आके वो कम होता है कि और ज़्यादा हो जाता है? अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो इंटरेक्शन तो कम होता ही है, लेकिन वो जो सेंसिटिविटी या एहसास जो है वो ज़्यादा हो जाता है।
आप फ़ोन पे बात कम कर सकते हो, कम होती है, मुलाकात नहीं हो पाती है। जब आप फ्री होते हो तब कॉल कर लेते हो कभी कभार। फैमिली में तो डेफिनेटली रोज़ाना कोशिश होती करने, लेकिन जो एहसास होता है ना वो टच बहुत ज़्यादा टची हो जाता है बंदा। किसी की भी बात सुनता है, किसी का कोई दुख सुनता है तो एकदम से खिंच पड़ती है यार। अच्छा अगर मैं यहाँ पे होता वहाँ पे तो मैं ये हेल्प कर सकता था, मैं ये कर सकता था। अच्छा यार मैं जब था मैंने ये थोड़ा गुस्से में बोल दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है ये डेवलप होती हैं आपके अंदर। और रिश्तेदारों की और बहन भाइयों की भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उस टाइम पे तो बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन अब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब बंदा कहता है अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई यार कोई बात नहीं यार, चलो उसने कह दिया फिर। तो आप ये भी कह सकते हो कि दुबई ने ये चीज भी सिखाई है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ का एनवायरनमेंट यूएई का, दुबई का, आप दुबई भी हैं, दुबई में हैं, आप अबू धाबी जाते हैं, शारजा जाते हैं, पूरा यूएई में हम काम करते हैं, तो दुबई को आप कैसा देखते हैं, यूएई को कैसा देखते हैं? टॉप ऑफ द लिस्ट। मेन हब तो है ही, लेकिन बाकी अगर फैसिलिटेशंस की बात की जाए टॉप ऑफ द लिस्ट है। आपको यहाँ का फूड जैसा चाहिए आपको वैसा फूड मिलता है, अच्छा रहन सहन मिलता है, सिक्योरिटी आपकी, आपको ट्रैवलिंग करनी है, एक आपको डेफिनेटली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तभी हमें आना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके आपको फील होता है कि यार अच्छा लाइफस्टाइल ये होता है। और मज़ीद अच्छे की तरफ आप देखते हो तो आप उसके लिए इनकरेज होते हो कि यार मुझे नहीं मुझे ये भी करना है। आप ये देखें कि यहाँ पे हमारी लाइफ कितनी सिक्योर है। दुबई इस मामले में बहुत आला। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, जब मैं पहली दफ़ा आया था दुबई में, तो मेरे कोलीग्स जो थे वो यहाँ के पहले ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे और दूसरी नेशनलिटी से थे वो लोग। शूट पे जिस दिन मैं जाने लगा तो मैं जाते हुए अपने लगेज को मैंने लॉक लगाया। अच्छा ठीक है, अपने सारे ड्रेसेस अपनी चीज़ें वगैरह उस लगेज में रख के लॉक कर दी। उस टाइम पे थिंकिंग वो थी ना, या एग्जैक्टली। तो मेरे उस दोस्त ने पूछा, उसने कहा यार व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने उससे कहा कि सेफ्टी कर रहा हूँ यार मैं अपनी चीज़ों की। हाँ, उसने कहा भाई यू आर इन दुबई, रिलैक्स, यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, ये सिक्योरिटी का गारंटी है, आप जहाँ जो मर्जी कर लो। तब बिलीव भी नहीं होता, लेकिन तब मैंने देखा, तब से लेके अभी 2 साल हो गए ना, शायद कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मेरे फ्लैट पे लॉक लगाओ, कोई वहाँ पे है, कोई वहाँ पे नहीं है। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, क्लीनर वाला आए, क्लीनिंग वाला आएगा, वो क्लीन करके चला जाएगा और आपकी चीज को टच से मस नहीं करेगा। तो ये लेवल तो है, ये सिक्योरिटी तो दुबई में है। लास्ट क्वेश्चन जी, क्या हमारे जो मजीद भाई हैं पाकिस्तान में, दूसरी कंट्रीज में, उनको अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाके काम करना चाहिए? ओवरसीज, और जो हम हमारी लैंग्वेज में उसको परदेसी बोला जाता है, क्या उसको परदेश काटना चाहिए? आप क्या समझते हो, ये ठीक है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको बिल्कुल जाना चाहिए। एक आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका विजन बढ़ता है, डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आप बेहतर होते हैं क्योंकि करेंसी की वजह से। जब आप पाकिस्तान से निकलते हैं तो आपको नज़र आता है कि अच्छा यार ये दुनिया तो ठीक है, ये है, लेकिन ये भी दुनिया है, और अच्छा दुनिया में ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें होती हैं जो समहाउ हमें पता ही नहीं है या हम देखते नहीं हैं, हम तवज्जो नहीं करते। सेकंड थिंग, डिसिप्लिन आता है आप में। द लास्ट थिंग जो मैं एडवाइस भी करना चाहूँगा, डिसिप्लिन आ जाता है कि फिर घर वालों से भी मैच नहीं करते हम। सर आपने कपड़े खुद धोने हैं, हाँ जी, ठीक है, आपने खाना खुद बनाना है, हाँ जी, आपने क्लीनिंग करनी है रूम्स की कभी कभार जब भी। तो ये चीज़ भी डिफिकल्ट हुई थी जब मैं नया आया था, तो मैं कहता था अच्छा जी जी कंटिन्यू करें। जिस दिन ऑफ होता था ना, मैं सोचता था, पाकिस्तान में होता था तो मेरा प्लान होता था अच्छा रात को 2 बजे 1 बजे दोस्तों के साथ वापस जाऊंगा घर, उसके बाद बैठ के नेटफ्लिक्स देखूंगा, सुबह नमाज पढ़ूंगा, सो जाऊंगा, ठीक है, सारा दिन सोया रहूंगा। माँ ने रात को, अम्मी ने रात को उठाना है, शादी नहीं हाँ, इसीलिए आप आज आपका इंटरव्यू इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो नॉर्मल चला है। अच्छा जी, मैं आपका एक इंटरव्यू और करूंगा जब आपकी शादी होगी, शादी के बाद मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, और अगर आप हमें शादी पे बुलाएंगे विद मेरे कैमरामैन के साथ, तो हम आपकी शादी पे विद कैमरा आएंगे और एक इंटरव्यू वहाँ पे भी आपका करेंगे। फिर मैं आपसे मजीद 1 साल बाद पूछूंगा कि भाईजान अब आप अपनी फीलिंग्स बताएं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? भाईजान एक तो भाई हैं आप लोगों को, और आपको इनविटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप वो भाई हैं जो बिन बुलाए भी आ सकते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बेहतर ही जिंदगी होगी, यही उम्मीद है। 2025 में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। इंशाल्लाह, चलें इंशाल्लाह
दोबारा आपका इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank थैंक you. यू।